वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है विफाक से कोई मुआहिदा नहीं हुआ, कमेटी नहीं बनी, सिर्फ बात हुई है। सिंध धरती हमारी माँ है, माँ के कहने की बात कोई करेगा तो हम सामने खड़े होंगे। किसी के दिमाग में कोई भी फितूर है तो निकाल दे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि हमने कभी कराची में NDMA को काम से नहीं रोका। भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द सिंध असेंबली, मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये खुनस कहते हैं, क्या कहते हैं, खनास है, जो भी फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से क्यों नाराज हुए, 24 न्यूज ने पता लगा लिया है। पार्लियामेंट में हालिया कानून साजी से कबल नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राब्ता हुआ, क्या इस पर बातचीत हुई, जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल अली, JUI और नून लीग के दरमियान जो अख्तलाफात हुए हैं 24 न्यूज़ ने उसका पता लगा लिया है। मौलाना फजलुर रहमान की चंद रोज कबल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिसमें पार्लियामान के अंदर कानून साजी और तमाम तर मामलात को मुश्तरका तौर पर चलने का अज़म भी किया गया था। और नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन दिलाया था कि मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप को भी अपने इस फैसले से आगाह कर दूंगा। जिसके बाद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल समेत दीगर से रब्ता करके उनको आगाह कर दिया था कि वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ जो है वो इक़दाम उठाए। जिसके बाद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को इस बात से भी आगाह कर दिया था कि उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप से को इस मामले से आगाह कर दिया। जबकि उसके बाद ही हाल ही में जो ज्वाइंट सेशन हुआ और उससे कबल सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें FATF और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट बिल में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की हिमायत की। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से नाराज हो गए हैं। जबकि ज्वाइंट सेशन के फ्लोर पर भी शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से माफी भी मांगी थी। जबकि उसके साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल भी मौलाना फजलुर रहमान के घर आए हैं, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से एहसन इकबाल को आगाह कर दिया। एहसन इकबाल जल्द शहबाज शरीफ से मुलाकात करके मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से उनको भी आगाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आपने तफसीलन अपडेट किया। एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 9 सितंबर को आयद करने का फैसला। अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। साबिक सदर की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। तोशाखाना रेफरेंस, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो समेत पार्टी रहनुमा भी इनके हमरा थे। साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि एहतसाब अदालत में दाखिल होने से रोका गया। 7 नाकों से गुजर कर पहुँचे। ये मिलिट्री कोर्ट है, ना इन कैमरा ट्रायल। इनके मोकल बीमार हैं, अदालत भरी हुई है, अगर कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत आते हुए उन्हें भी मुश्किलात पेश आईं। चेक पोस्ट पर रोका गया, यू टर्न लेकर अकबी रास्ते से पहुंचे। इस मामले को इंतजामिया के साथ उठाएंगे। दौरान समाअत नायब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और वकील सफाई के दरमियान तलखी भी हुई। दोनों जानिब से एक दूसरे को शट अप कह दिया गया। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर को तलब कर लिया। साबिक सदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने मुल्ज़मान को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20-20 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदू ने बताया कि इनके मौक्कल को इश्तिहारी करार देने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज है, वहाँ से फैसला आने तक कार्रवाई रोकी जाए। अदालत ने वकील की इस्तदा पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मौखर कर दी। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है आज फिर इस्लामाबाद को यरगमाल बना लिया गया कि जज पर दबाव डालने की कोशिश की गई। एहतसाब अदालत को आज़ाद होना चाहिए। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा यह कठपुतली और जाली हुकूमत नहीं चलेगी। आज फिर से इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया गया है। हर जगह बैरिकेड्स रखे गए हैं और जो नायब कोर्ट है, जो आज़ाद कोर्ट होना चाहिए, जिसमें लॉयर्स को आज़ादी होना चाहिए कि वो पहुंच सके, अवाम को आज़ादी होना चाहिए कि वो देख सके। ये ना कोई मिलिट्री कोर्ट है, ये ना कोई आमिर का कोर्ट है,
ये नाका इन कैमरा कोर्ट है। फारूक नाइक साहब जो सदर जरदारी साहब का लॉयर है, लतीफ खोसा साहब को जो ना सिर्फ हमारा लॉयर है, पंजाब का साबिक गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, दूसरे मुल्जिमान की जो लॉयर्स है, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनको पुलिस ने मिसहैंडल किया, उनको कोर्ट में जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज जो प्रोसीडिंग्स थी वो देर भी शुरू हुए और इंटरप्ट भी हुए। और सारे तरफ हर मुल्जिम का लॉयर इस बात का एहतजाज कर रहा था, किसी पे हमला हुआ था, किसी को धक्का लगा था, किसी को अंदर नहीं आने दिया। क्या ये आजाद रियासत? मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही का पाकिस्तानी निजात अमरीकी डेमोक्रेटिक ताहिर जावेद से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अमरीकी बिजनेस टाइकून ताहिर जावेद को पाकिस्तान का आला सिविल एजाज मिलने पर मुबारकबाद पेश की। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। परवेज इलाही बोले कि सियासी और मौशी किरदार अदा करने वाले ओवरसीज हमारा असासा हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन रेफरेंस में हनीफ अब्बासी नैब के सामने पेश हो गए। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि पूछे गए सवालों से लगता है कि किसी ने कान पकड़वा कर बनवाए हैं। कहा गया नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो और वापस चले जाओ। कहा 6.5 लाख के बजाय 1 लाख वाला मुल्जिम क्यों रखा। कहते हैं नवाज शरीफ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सवालों का मैं अगर आप नेट पे चले जाए वो मुयस्सर हैं, उसमें किसी जगह कोई करप्शन नजर नहीं आती। इस तरह लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती कान से पकड़ के वो बनवाए हो। ये भी करप्शन है कि आपने 6.5 लाख रुपए वाला बंदा हायर करना था तो आपने क्यों 1 लाख रुपए वाला सरकारी मुलाजिम रखा। मुझे ये कहा गया कि पार्टी छोड़ दो और सुबह चले जाओ। कब कहा गया? डेथ सेल में कहा गया। मियां नवाज शरीफ का साथ अगर आप मुझे सजाए मौत भी दिलवा दे तो मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुझे इलेक्शन से बाहर कर दिया गया और जिस शख्स ने की वजह से बाहर किया गया उस शख्स को मैं एक ही मैसेज देता हूँ कि शीदे इंशाअल्लाह ताला तेरे पीछे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के हवाले से तफसीली फैसले में विफाकी काबीना में गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत को मुतनाज़े करार दे दिया है। आपको बताएं कि पार्लिमानी निज़ाम में काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मौजूदगी की गुंजाइश नहीं है। एहतसाब के लिए मुशीर रखना नैब के गैर जानिबदाराना किरदार को मशकूक बनाता है। मजीद जानने के बाद नुमाइंदे जफर सोमरू से। जफर बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये सिंध हाई कोर्ट में जो है शुगर मिल मालिकान के खिलाफ एक दरखास्त लगाई गई थी जो शुगर कमीशन के हवाले से लगाई गई थी, जिसपे जो अदालत ने आज अपना महफूज जो फैसला वो सुना दिया। अदालत ने जो कमीशन जो इंक्वायरी थी उसको गैरकानूनी करार दे दिया और अदालत ने इसके अलावा नेब हुकाम, FBI और FIA को अलग अलग तहकीकात करके जो रिपोर्ट है वो पेश करने का हुक्म दे दिया है। जहाँ अदालत ने ये भी वाज़ेह तौर पर अपनी तफसील जो है उन्होंने कहा है कि काबीना में जो गैर मुंतखब अफराद है उसकी शमूलियत जो है वो मुल्क होगी। इसमें जो है जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो इसमें शमूलियत कर सकते हैं, जो मशीर वगैरह है वो इसमें शमूलियत नहीं करेंगे। इसके अलावा अदालत ने जो है ये रिमार्क्स दिए अपने जो है तहरीर जो हुक्मनामा जारी किया उसमें ये लिखा है वाज़ेह तौर पे कि इस हवाले से जो मामला है वो तमाम तर जो मामला है नेब, FIA और FBI जो है अलग अलग तहकीकात करके और इसके अलावा जो है जो ठीक है जफर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए तक जा पहुंची है। इस सवाल से बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा। जी, वफाकी इदारा शुमारात की जानिब से आदाद और शुमार जारी किए गए हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और एक हफ्ते के दौरान चीनी की औसत कीमत 2 रुपए और 88 पैसे फी किलो बढ़ चुकी है, जबकि चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 110 रुपए तक पहुंच चुकी है और गुज़िश्ता 7 हफ्तों के दौरान चीनी की औसत कीमत में 15 रुपए और 9 पैसे फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त सबसे ज्यादा महंगी चीनी पिशावर में फरोख्त की जा रही है, जहां पर चीनी की कीमत 110 रुपए तक पहुंच चुकी है और चीनी की कीमत में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पिशावर में 10 रुपए फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 100 रुपए है, जबकि रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा में भी चीनी 100 रुपए में फरोख्त हो रही है। हैदराबाद में भी 100 रुपए है, लेकिन सियालकोट, गोजरावाला में चीनी की कीमत 95 रुपए है। मुल्तान, सरगोदा, बहावलपुर में भी 95 रुपए में। ठीक है वकास, शुक्रिया आपका।
तलागंग के नवाही इलाके म्याल से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही जलाल हुसैन शहीद की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। जलाल हुसैन 2010 को वाना ऑपरेशन में वतन दुश्मनों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। इसी हवाले से बताएंगे अरशद कोटकला। जी अरशद। जी बिल्कुल, वतन की सरहदों की हिफाजत करते हुए पाक फौज के शहीद नौजवानों को 24 न्यूज़ का खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। तलागांग के नवाई इलाके म्याल में मौजूद हैं, जहां के बहादुर नौजवान जलाल हुसैन 2010 को वन ऑपरेशन में दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। आज उनकी 10वीं बरसी नहत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं शहीद जलाल हुसैन के भांजे, जी उनसे पूछते हैं वो अपने शहीद मामू के बारे में क्या कहेंगे। ये मेरा मामू है, मामू दरवाने में शहीद हुआ है। हमें फ़ख्र है, हमारे इलाके में भी कब्रिस्तान में एक ज़्यादा से ज़्यादा फौजी शहीद हुए हैं। जी इनके भांजे का कहना है कि हमें शहीद जलाल हुसैन की शहादत पर फ़ख्र है और हमारे म्याल तमाम कब्रिस्तान में शहीद। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। भक्कर के रिहायशी दिलावर हुसैन ने 12 मोटरसाइकिल्स पर छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। नौजवान का कहना है कि 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद आसिफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिंध के नौजवान आसिफ मगसी ने 11 मोटरसाइकिलों से छलांग लगाकर चैलेंज किया था। तो यकीनन पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। भक्कर के रिहायशी दिलावर हुसैन ने 12 मोटरसाइकिलों से छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बना डाला है। नौजवान का कहना है कि 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद आसिफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिंध के नौजवान आसिफ मगसी ने 11 मोटरसाइकिलों से छलांग लगाकर चैलेंज किया था। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।